यार यार अब पहचाने दिल के चलन सब जाने, इश्क दीवाना है क्यों, इश्क बेगाना है क्यों, इश्क की मंजिल कोई नहीं, खतरा समंदर कर दे सब है मुकम्मल कर दे, हो जाए किसी से जो कभी रब राजी। तुम दोनों यहाँ क्या चक्कर चला रहे हो कि मैं यकीन से तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ चक्कर है जरूर और मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगी, क्योंकि मैं बाकियों की तरह बेवकूफ नहीं हूं। और ये पैसे मेरे शौहर ने तुम्हें खैरात के तौर पे दिए होंगे, तुम ही रखो। एहसन को बताना है ना कि ये लोग चले गए, तो पता चल जाएगा एहसन को, मैं बता दूंगी। आप लोग जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से मरी जाना है। कराची में मैं किसी और को जानता नहीं हूँ। क्या मैं इन्हें आपके मदरसे में छोड़ सकता हूँ कुछ दिन के लिए? मैं अगर इन्हें यहाँ छोड़ जाऊँगा तो मेरे दिल को ना तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं सुकून से अपना काम भी कर सकूँगा जी। रब राजी। रब राजी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? जी मैं मौलवी खैरुद्दीन बात कर रहा हूँ, मुझे मियाँ जी से बात करनी है। मियाँ जी तो इस वक्त मौजूद नहीं है। आपने कोई पैगाम देना हो तो मुझे दे दें। उन्होंने मेरे फ़ोन से ही कॉल किया था। मैं सिकंदर तूर बोल रहा हूँ। फरमाइए। मियाँ जी को बता दीजिएगा कि उनका भतीजा आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनको फ़ोन करके इत्तला दे दूँ। अमानुल्लाह अकेला आया था आपके पास? जी उसकी बीवी भी थी, जिसे वो मेरे मदरसे में छोड़ गया है। उसको कोई ज़रूरी काम था जिसके लिए वो कहीं चला गया है। अच्छा, रमला आपके साए आसफत में है अभी? जी हाँ, हमारे मदरसे में एक कयाम है उस बच्ची का। बस आप मियाँ जी को बता दीजिए कि मुझे फ़ोन कर ले। बेहतर है, मैं आपका पैगाम दे दूंगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। परवेज, परवेज, परवेज। जी बाबा। फौरी तौर पे कराची जाने की तैयारी करो। रमला का पता चल गया। रमला का पता चल गया? कहाँ है वो, किस जगह? कराची में है, मौलवी खैरुद्दीन के मदरसे में। करमदीन, क्या बात है? क्यों इतने परेशान हो? क्या बताऊं? यही कि परेशानी क्या है? जब तू कुछ कर ही नहीं सकती तो बताने का फायदा क्या है? नहीं कर सकती? क्यों कुछ नहीं कर सकती? अगर अमानुल्लाह की वजह से परेशान हो तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना सफिया से राब्ता कराने की। नहीं कर सकती? इतना भी बेकार ना समझ मुझे। नहीं बताना तो ना बता। वल्लाह की बंदी बात को समझा करो। आज मैं मियाँ जी की तरफ गया था। उन्होंने मुझे बताया कि अमानुल्लाह का कराची में एक ही जानने वाला है और वो है मौलवी खैरुद्दीन। वो उसके पास जरूर जाएगा और मौलवी खैरुद्दीन को फोन कर दिया है कि अमानुल्लाह जैसे उसके पास आ जाए उसे काबू कर ले। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये तुम क्या कह रहे हो। यही तो परेशानी की बात है रुकैया। मैं अमानुल्लाह को कब से फोन कर रहा हूँ मगर
किसी भी तरीके से राब्ता नहीं हो रहा। अगर मेरी बात अमानुल्लाह से नहीं हुई और वो मौलवी खैरुद्दीन के मदरसे में पहुंच गया तो वो पकड़ा जाएगा। और वो नहीं चाहता कि जहां पे वो जा रहा है वहां उसके लिए मौत उसका इंतजार कर रही है। तुम परेशान ना हो करमदीन, अल्लाह सब खैर करेगा। अस्सलामुअलैकुम। एक फ़ोन कर सकता हूँ मैं? शुक्रिया जी, शुक्रिया। रशीद, देखना किसका फोन है जरा। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं ड्राइवर बोल रहा हूँ जी, रशीद। लेकिन ये तो सफ़िया का नंबर है ना? पहले था, अब ये नंबर बाजी ने ले लिया उससे। अच्छा, वो दोबारा यहाँ फोन मत करना। बताया ना, ये नंबर सफ़िया के पास नहीं होता। मोबाइल रक्षंदा बीबी ने ले लिया उससे। कौन था रशीद? पता नहीं, कोई बंदा था, सफ़िया का पूछ रहा था। नाम पूछना था ना उससे। बताया नहीं जी, बंद कर दिया। चलो खैर, अब ये फोन अपने पास ही रखना तुम। ठीक है बीबी जी। ये दूरों के पास कैसे चला गया सफ़िया का फ़ोन? मैं करमदीन को फ़ोन करके पूछता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर पे एक फ़ोन करना है। जी जी, आप कर सकती हैं, बिल्कुल। हेलो। हेलो, सफ़िया से बात हो सकती है? जी, सफ़िया का नंबर था, पर रक्षंदा बीबी ने मुझे दे दिया है। तुम कौन हो? जी, मैं बाजी का ड्राइवर हूँ, बड़ी बाजी मेरे साथ ही है। ये कौन इतनी पूछगछ कर रहा था? किसका फोन था? जी बीबी जी, कोई लड़की थी, सफ़िया से बात करना चाह रही थी। अजीब है ये सफ़िया भी, हर किसी को नंबर दिया हुआ, नाम क्यों नहीं बताते ये? या अल्लाह, ये सफ़िया का नंबर रक्षंदा बीबी के पास कैसे चला गया? पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। मेरी बच्ची के साल में होगी। अल्लाह ताला मेरी बच्ची की हिफाजत करना। या अल्लाह, क्या करूँ? रशीद, अब जिसका भी फोन आए पहले नाम पूछना। जी बीबी जी।
जी मौलवी साहब, आपने मुझे बुलाया? जाहिद मियाँ, वो हमारी जो मेहमान खातून आई थी वो जनान खाने में खैरियत से तो है ना? जी मौलवी साहब, बिल्कुल खैरियत से हैं, बल्कि मेरी बीवी भी उनके साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इसी काम के लिए बुलाया था। शुक्रिया। सिवा मेरा कोई आसरा नहीं। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दे। या अल्लाह अमानुल्लाह सोनिया को ले आ अल्लाह। अल्लाह हमारी मदद फरमा। या अल्लाह मेरी मदद कर। मौलाना साहब, जी फरमाइए। गुलशन इकबाल में धमाका हुआ है, मौलाना जमीलुद्दीन साहब शहीद हो गए हैं। ठीक है, आप जाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तक तो फोन आ जाना चाहिए था परवेज का। फ्लाइट तो लैंड कर चुकी होगी। हाँ, हो सकता है डिले हो गई। देखिए शायद। वही। हेलो। जी बाबा। पापा, मैं कराची पहुंच गया हूँ। हाँ हाँ। कदीर भाई ने बंदे और गाड़ी भिजवा दी है। मैं इनको साथ लेकर जा रहा हूँ, रात होने का इंतजार है। अब उसे पता चलेगा कि वो हमसे बचकर कहाँ जा सकती है। बस एक बार मेरे हाथ लगने दे उसे, फिर मैं बताता हूँ उसे। देखो, हर काम बहुत एहतियात से करना, कोई नई मुसीबत ना बना लेना। रमला को हासिल तो करना है, लेकिन सलीके से। जी बाबा। और जैसे ही गाड़ी में डाल लो, मुझे फौरन फोन करना और हर लम्हे से बाखबर रखना। बाबा, अमानुल्लाह का क्या करना है? मेरा तो ख्याल है कि उसे पार लगा दूं, लेकिन जी चाहता कि इसे गांव लाकर कुत्तों से घसीटवाऊं उसे। अमानुल्लाह को फिलहाल छोड़ो, उसे वैसे भी इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल तुम रमला की फिक्र करो। क्या मतलब बाबा? बस तुम इस वक्त सिर्फ रमला का सोचो, अमानुल्लाह बाद में देखा जाएगा। रमला हर हालत में हाथ आनी चाहिए, ठीक है? जी बाबा, खुदा हाफिज। क्या हो? बस मौजूद जरा देर में समझते हैं। दादू, मेरी समझ में नहीं आता, वो लोग ऐसे जा कहां सकते हैं? कम से कम मेरा इंतजार तो करते। अरे बेटा, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा इंतजाम हो गया है, हम जाना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें जाने दिया। नहीं, मगर आपने कम से कम पूछ तो लिया होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इंतजाम किया है। ऐसे कैसे जाने दिया? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वो कौन सा हमारे रिश्तेदार थे? बात परेशानी या रिश्तेदारी की नहीं है मरियम, और तुम अच्छी तरह जानती हो यहाँ शहर में उनका ठिकाना नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो कहाँ जा सकते हैं? आपको जरूरत से ज्यादा फिक्र नहीं हो रही उनकी? तंज मत करो मरियम, अगर उन बेचारों की परेशानी का एहसास नहीं है तो कम से कम ऐसी बात तो ना करो। तंज नहीं कर रही मैं, जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे ही बता रही। अच्छा भाई, तुम दोनों आपस में क्यों उलझने लगते हो? खाम खा की बहस कर रहे हो। मगर दादू भाई, अब तो चले गए हैं ना, हमारे पास ना उनका अता पता है और ना ही कोई फोन नंबर।
और फिर ये कि तो उनको तो जाना ही था। तुमने उनकी मदद की, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। पर दादो, क्या आपको पूरा यकीन है कि उन्हें जबरदस्ती यहां से नहीं निकाला गया? क्योंकि आप तो अच्छी तरह जानती हैं उनका यहां रहना लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। देख रही हैं दादू, आप देख रही हैं? अरे एहसन बेटा, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? भाई वो मुझसे मिलकर गए हैं, अपनी खुशी से गए, बल्कि मैंने तो उन्हें रोका भी कि एहसन नहीं है घर में, भाई उसका इंतजार कर लो, शाम तक आ जाएगा। मगर वो कहने लगे कि हमें बहुत जल्दी है, तो भाई फिर मैंने उनको जाने दिया। वो कैसे गए, क्यों गए? अगर ये तफ्तीश खत्म हो गई है तो मैं खाना लगवा दूं ताकि हम सब खाना खा सकें। वैसे भी अजनबियों के लिए इतना गम नहीं करना चाहिए, अजनबी थे ना वो। खाना लगवा नहीं दादू। अरे बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? भाई उनको तो जाना ही था ना, सो चले गए। ये एक फोन करना भाई साहब। करमदीन फोन क्यों नहीं उठा रहा? शुक्रिया भाई साहब। लेकर और हमारे हवाले कर दो। देखें भाई साहब, अब उनके बगैर तो मैं ये काम नहीं कर सकता ना। आप रुकें, मैं ज्यादा बातें नहीं बनाओ, जो तुम्हें कहा है ना वही करो, जल्दी। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, और आप इस तरह असला लेके अंदर नहीं जा सकते। जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से। भाई साहब, मैं आपको कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि आप रुको, मैं मौलवी खैरुद्दीन साहब को बुला के लाता हूँ, लेकिन आपको मेरी बात समझ भी नहीं आ रही। भाई साहब, ये मदरसा है, मदरसा। अगर आप इस तरह इसकी तौहीन करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगी, और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। जल्दी जाए। जी बाबाजान, जी बाबाजान, मैं पहुंच गया हूँ। ये मौलवी का बंदा इधर उधर की बातें कर रहा है, अंदर जाने नहीं दे रहा मुझे। मौलवी कोई बदतमीज आदमी है। बाबाजान, जब आपकी बात हो चुकी थी तो ये सब कुछ करने का मकसद? परवेज, हर मामले में उजलत पसंदी से काम न लिया करो, तहम्मुल से भी कभी सोचा करो। देखो, बना बनाया खेल न बिगाड़ देना,
ये मदरसा है, कोई ऐसी हरकत ना करना कि लेने के देने पड़ जाए। बाबा जान मगर काबू 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 परवेज काबू। जी बाबा, तो अब करना क्या है? अब चूड़ियां पहनकर यहाँ खड़ा तो नहीं हो सकता ना मैं? मियाँ जी को बुलवाया है मैंने। मौलवी खैरुद्दीन साहब की बात मियाँ जी से करवाओ, ठीक है? मियाँ जी की आपसे बात हुई थी अमानुल्लाह और उसकी बीवी के सिलसिले में? रब राजी, रब राजी। जी जनाब। मियाँ जी की आपसे बात हुई थी अमानुल्लाह और उसकी बीवी के सिलसिले में? जी हाँ, हुई थी। बात कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मौलाना खैरुद्दीन। मियाँ जी बोल रहा हूँ मैं। मियाँ जी, ये क्या मामला है? मौलाना साहब, आपको हमारी दोस्ती और ताल्लुकात का वास्ता, ये बच्ची इन्हें दे दे, इन्हीं की इज्जत है। अमानुल्लाह यहाँ नहीं है मियाँ जी, वो किसी जरूरी काम से गया है। हाल बता, उसकी बीवी यहाँ है। ठीक है, उसको इन लोगों के हवाले कर दो। मियाँ जी, मुझे बताए तो सही, मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। अमानुल्लाह का ये इन्हीं की बच्ची है, कसम खा के कह रहा हूं मैं। देख लो मियाँ जी, कहीं किसी मासूम को गलत लोगों के हवाले तो नहीं करवा रहे हो। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिसकी पूछ अल्लाह के सामने हो। मुझे भी आखिर अल्लाह को जवाब देना है मियाँ जी। आपको पता है मौलाना साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आपसे गलत काम कैसे करवा सकता हूं। आप चाहे तो मैं कसम उठा सकता हूं। मियाँ जी, अमानुल्लाह अपनी बीवी को अमानत के तौर पर यहाँ छोड़कर गया है। मैं बहुत परेशान हूँ इस मामले में। मैं ऐसे कैसे किसी के हवाले
आके कहाँ जाएगी वो? वही होगी, कोना कोना छान मारो मदरसे का। उसे निकलना नहीं चाहिए, और रमला के बगैर हरगिज वापस मत आना, समझे तुम? बाबा जान, मैंने पूरा मदरसा चेक किया, वो भाग गई यहाँ से। नहीं है यहाँ पे, और यहाँ के हालात खराब हो गए हैं। वो मदरसे वालों ने पुलिस वालों को बुलाया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वहां रमला को पकड़ने गए थे या झगड़े करने गए थे? बहरहाल रमला को भागना नहीं चाहिए। और फिर वो भाग भी कैसे सकती है? उसे कैसे पता चल सकता है कि तुम लोग वहां तक पहुंच गए हो? उसे ढूंढो हर कीमत पे, अपने बंदे चारों तरफ फैला दो, भागने का कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए, समझे? तुम खाली हाथ वापस मत आना, हर कीमत पे रमला को साथ लेके आना, समझे? अब निकलो मदरसे से, जाओ। जी बाबा साहब, मैं ढूंढता हूँ उसे। क्या करो, जो ढूंढो उसे। तो फिर आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि अचानक इस वक्त आपको क्या काम याद आ गया? क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगता कि हर चीज तुम्हें बताऊं। कोई मसला है? हाँ, मसला है। मुझे यकीन नहीं है कि आपको उसके अलावा कोई जरूरी काम हो सकता है।
बहुत उदास लग रहे हैं आप। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके चेहरे पे फैली हुई उदासी और दुख देख के तो ये लगता है जैसे कोई आपके दिल से करीब बहुत दूर चला गया हो और आपकी दुनिया अंधेर हो गई हो। फॉर द लास्ट टाइम मरियम, मेरा रमला से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं ये तुम बात समझती क्यों नहीं हो, लेकिन हाँ, तुम्हारी बातों पर ताज्जुब जरूर होता है। अच्छा, इतनी लाताल्लुकी पे इतना अफसोस, यकीन नहीं आता। इतना अफसोस तो किसी अपने के जाने पे होता है। जानती हो तुम्हारा मसला क्या है मरियम? कि तुम ये बात कभी समझ ही नहीं पाई कि किसी के साथ अरसा बिताने के बावजूद उनके जाने पर अफसोस नहीं होता, लेकिन किसी से एक मुलाकात के बाद उनके जाने पर अफसोस जरूर होता है। अरे वाह एहसन, इतनी तकलीफ कि आप फलसफी हो गए। तुम्हारी सोच तो मैं बदल नहीं सकता और तुम्हें समझा भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ तकलीफ की वजह पूछ रही हूँ। आपका दर्द बांटना मेरा फर्ज है, बीवी हूं मैं आपकी। जो लोग हर चीज के पीछे एक वजह ढूंढते हैं, उन्हें उदासी और अफसुर्दगी की वजह कभी समझ आएगी ही नहीं। पैसे ले गई या छोड़ गई वो? मैंने उन्हें वो पैसे उनकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दिए थे। वो लोग परेशान थे मरियम, मजलूम थे। मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था। एहसन को बताना है ना कि ये लोग चले गए, तो पता चल जाएगा एहसन को। मैं बता दूंगी। आप लोग जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। कैसी दुख की बात है, आप यहां उसकी फिक्र में घुले जा रहे हैं और वो तो चली गई अमानुल्लाह के साथ, आपसे मिले बगैर। खैर कोई नहीं, दुनिया है, ऐसा ही होता है। अजनबियों से क्या उम्मीद रखनी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह रमला भी ठीक हो और उनकी बेटी भी ठीक हो। कहाँ जा रहे हैं? किसी काम से बाहर जा रहा हूं। उसे ढूंढने जा रहे हैं? ओहो प्लीज मरियम प्लीज, देखो वो लोग यहां से चले गए, प्लीज इस टॉपिक को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करो। देखो मरियम, चैन से रहो और दूसरों को भी आराम से जीने दो। तो फिर आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि अचानक इस वक्त आपको क्या काम याद आ गया? क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगता कि हर चीज तुम्हें बताऊं। कोई मसला है? हाँ मसला है। मुझे यकीन नहीं है कि आपको उसके अलावा कोई जरूरी काम हो सकता है। तो फिर क्या करूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? हाँ एहसन, आ जाओ। बीबी जी,
वो लड़की थी ना, क्या नाम था उसका, हाँ रमला, वो फिर से वापस आ गई है। और इस दफा तो उसका झूठा शोहर भी उसके साथ नहीं है। कहाँ है वो? जी वो बाहर है। ड्राइवर तो बीबी जी को जगाने जा रहा था, लेकिन मैं सीधा आपके पास आई हूँ। ये लड़की पीछा नहीं छोड़ेगी इस घर का। चल। क्या करने आई हो तुम यहाँ? वापस रुख कैसे किया इस घर का? मैं कसम से वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, प्लीज मुझे। तो ये मेरा घर है। That is really not my problem. ईदी होम नहीं है ये। यहाँ क्यों आ गई हो? जाओ यहाँ से। रब राजी, रब राजी। आप ठीक तो हैं? मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ मरियम। क्या मतलब है थोड़ी देर में आ रहा हूँ? 2 घंटे का कहकर गए थे आप, 4 बज रहे हैं रात के। ये कोई वक्त है घर से बाहर होने का? तुम्हें मैंने बता नहीं दिया था कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है? Then how the hell are you here? कौन लाया तुम्हें? बोलती क्यों नहीं हो? गूंगी हो गई हो क्या? मैं इसे लाया हूँ। यार यार अब पहचाने दिल के चलन सब जाने।